बकरी पालन। पुरातन काल से ही बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी पालन आज एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि बकरी पालन को पूर्णतया वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कम समय में कम श्रम के साथ कम पूंजी लगाकर शुरू करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि बकरी एक छोटा जानवर है जो कि बच्चा पैदा करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है और एक साल में 2 बार तक बच्चा देकर हर बार 2 बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। इसके आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। साथ ही यह घास, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि खाकर हर प्रकार की जलवायु में अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। बदलते जलवायु परिवर्तन एवं बकरी मांस, दूध, खाल, रेशा की बढ़ती मांग को देखते हुए बकरी को एक भविष्य का पशु कहना गलत नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर अर्ध शहरी क्षेत्रों में बकरी पालन को आसानी से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की भौगोलिक एवं वानस्पतिक स्थिति को देखते हुए बकरी पालन की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश में आज लगभग 82 लाख से अधिक बकरियों की संख्या है। बकरी पालन छोटे एवं मझोले किसानों से लेकर भूमिहीन गरीब ग्रामीणों एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों की आय का बेहतर जरिया बन सकता है। बकरी पालन निम्न विशेषताओं को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटा आकार और सीधा स्वभाव रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता, कम पूंजी की ज़रूरत, बच्चा पैदा करने के लिए जल्दी तैयार होना, 1 वर्ष से अधिक बच्चा देने की क्षमता का होना, कम मात्रा में चारे दाने की आवश्यकता होना, हर प्रकार के पेड़ पौधे एवं झाड़ियों को खाने की आदत, कम गुणवत्ता वाले चारे को पचाने की अनोखी क्षमता, हर प्रकार की जलवायु के अनुकूल अपने आप को ढालने की क्षमता, आवास हेतु विशेष सुविधा की आवश्यकता का न होना, रख रखाव का सस्ता और आसान होना, दूध और मांस की मांग का तेजी से बढ़ना, कम जोखिम एवं अधिक लाभ का होना, कम कीमत के कारण भी कहीं भी खरीदा या बेचा जा सकना। अतः हमें बकरी पालन शुरू करते समय अपने क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुरूप उपलब्ध नस्ल को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। वर्तमान में देश में बकरियों की 27 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्पादन के अनुसार बकरियों को क्रमशः दुग्ध, मांस और रेशा उत्पादक नस्लों में विभाजित किया गया है। अतः हम अपनी आवश्यकता और बाजार की मांग के अनुरूप नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ पर बरबरी, जमुनापारी, सिरोही एवं जखराना नस्ल की बकरियों का पालन कर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बकरियों का पालन क्रमशः 3 पद्धतियों के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें सघन पद्धति, इंटेंसिव मेथड, अर्ध सघन पद्धति, सेमी इंटेंसिव मेथड तथा मुक्त विचरण पद्धति, एक्सटेंसिव मेथड प्रमुख हैं। प्रथम पद्धति के अंतर्गत बकरियों को घर अथवा फार्म पर रखकर ही पाला जाता है। इस पद्धति में बकरियों को चारागाह चरने नहीं भेजा जाता है। इस तरीके से बकरियों से उनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरी पद्धति में बकरियों को चारागाह में चराने के साथ साथ घर अथवा फार्म पर अलग से चारा दाना भी खिलाया जाता है, क्योंकि आज चारागाह सीमित होने के कारण बकरियों की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। तीसरी पद्धति में बकरियों को पूरी तरह से केवल चारागाह में चराकर ही पालन किया जाता है। इस पद्धति में कम श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्पादन क्षमता भी काफ़ी गिर जाती है। अतः बदलते दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन के लिए अर्ध सघन पद्धति सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि चारागाह में चराने ले जाने पर जानवरों का व्यायाम भी हो जाता है और पोषण की अतिरिक्त पूर्ति घर पर खिलाकर कर दी जाती है, जिससे जानवरों से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता रहता है। बकरी पालन में आवास प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। बकरियों का आवास मौसम के प्रतिकूल प्रभाव एवं जंगली जानवरों से रक्षा करने के साथ साथ आरामदायक होना आवश्यक है। उसमें हवा, प्रकाश और पानी के निकास का समुचित प्रबंध होना चाहिए। बकरियों की संख्या के अनुसार आवास छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। बाड़े की लंबाई की दिशा पूर्व पश्चिम रखनी चाहिए। बकरी आवास हेतु हमेशा ऊंची जगह का ही चयन करना चाहिए। एक आदर्श बकरीशाला हेतु लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर,
किनारों पर ऊंचाई 2.7 मीटर तथा मध्य में ऊंचाई 4 मीटर रखनी चाहिए। बकरी बाड़ा बनाते समय जितना कवर्ड एरिया की आवश्यकता होती है उसका दुगना ओपन एरिया रखा जाता है। एक जवान बकरी या बकरे के लिए 1.5 वर्ग मीटर ढका हुआ बाड़ा तथा 3 वर्ग मीटर खुला हुआ बाड़ा होना चाहिए। बकरी आवास बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं वो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही जो हमारे आसपास हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे बाड़ा बनाते समय लागत कम की जा सके। बकरीशाला में मेमनों, गर्भवती बकरियों, बकरों आदि के बाड़े अलग अलग रखना चाहिए। बकरीशाला के आसपास पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में हरियाली बनी रहे। बकरियों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 3 से 4 घंटे चराने के अलावा उन्हें घर पर अलग से चारा दाना खिलाया जाना आवश्यक है। खासकर जो गर्भवती एवं दूध देने वाली बकरियां हैं तथा मांस वाले जो बकरे हैं उनको अतिरिक्त रूप से आहार देने की आवश्यकता होती है। इस हेतु 100 किलोग्राम शरीर भार पर 3 से 4 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 से 2 किलोग्राम हरा चारा तथा शेष अरहर, चना, मटर आदि के भूसे की व्यवस्था करना चाहिए। वैज्ञानिक संतुति के अनुसार शरीर वृद्धि के लिए 200 ग्राम, प्रजनन काल से 1 माह पूर्व 300 से 400 ग्राम, गर्भ के अंतिम माह से 300 से 400 ग्राम तथा दुग्ध उत्पादन हेतु 400 से 500 ग्राम प्रति किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर आहार देना चाहिए। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि बकरियों का राशन संतुलित होना चाहिए। संतुलित राशन बनाने के लिए दली हुई मक्का 48 किलोग्राम, मूंगफली या सरसों की खली 20 किलोग्राम, गेहूं की चोकर 22 किलोग्राम, सीरा अथवा गुड़ 7 किलोग्राम, खनिज लवण मिश्रण 2 किलोग्राम तथा साधारण नमक 1 किलोग्राम के अनुपात में मिलाकर 100 किलोग्राम संतुलित राशन तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखें कि राशन हमेशा शुद्ध, साफ और कीटाणु रहित होना चाहिए। बकरी पालन से अच्छा लाभ लेने के लिए बकरियों को बीमारियों से बचाव करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा चक्रों को अपनाकर बेहतर लाभ लिया जा सकता है। विशेषकर मेमनों को निमोनिया, दस्त, कोक्सीडियोसिस तथा आंत्रशोथ का प्रकोप जल्दी होता है। इनके बचाव के लिए बाड़े की मिट्टी का उपचार एवं चारे दाने की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बकरियों को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए समय समय पर रोग रोधी टीके लगवाते रहना चाहिए। ये टीके निकटवर्ती राजकीय पशु चिकित्सालय से लगवाए जा सकते हैं। बकरियों में मुख्यतः खुरपका मुहपका, बकरी फ्लैग अथवा पीपीआर, निमोनिया, चेचक, एंट्रोटॉक्सीमिया या आंत्र विषाक्तता, गलगोंटू, ब्रूसलोसिस या गर्भपात आदि संक्रामक बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है, जो स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से लगाए जाते हैं। काकसिडियोसिस से बचाव के लिए 1 से 2 माह की उम्र पर काकसी मारक दवा मोनेसिन 20 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम दाना मिश्रण में मिलाकर 6 माह की उम्र तक खिलाना चाहिए। इसके अलावा कृमि रोगों में अंतःपरजीवी, जिन्हें हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, से बचाव के लिए 3 माह की उम्र में पहली बार तथा फिर हर 4 माह के अंतर पर सभी पशुओं को कृमिनाशक दवा देते रहना चाहिए। विराह परजीवियों, एक्टोपैरासाइट के निदान के हेतु हर उम्र में सर्दियों में, वर्षा काल के शुरू तथा अंत में सभी जानवरों को एक साथ दवा से नहलाते या स्प्रे करते रहना चाहिए। ध्यान रखें कि दवाओं का प्रयोग हमेशा स्थानीय पशु चिकित्सक या पशुपालन वैज्ञानिक की परामर्श से ही करना लाभदायक रहता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव एवं उसकी उपयोगिता को देख के दृष्टिकोण को रखते हुए बकरी पालन सभी धर्म और संप्रदाय के लोग आसानी से कर सकते हैं। इसे हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी बखूबी पालन किया जा सकता है। धर्म के माध्यम से इसकी कोई बाध्यता सामने नहीं आती है। बकरी हेतु बाजार एवं उसकी कीमत आदि की कोई समस्या आड़ी नहीं आती है। इसे आसानी से कहीं भी कभी भी बेचा जा सकता है। बकरियों की जो कीमत है वो बकरी पालकों को बकरियों का जो जीवित बकरी का वजन होता है उसके आधार पर मिल जाती है। बकरी पालन से कर्मियों की आय में इजाफा होता है, जिससे उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार होता है। 5 बकरी की इकाई हम स्थापित करते हैं तो 5 बकरी की इकाई से एक वर्ष में 40 से 45 हज़ार रुपये तक का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। बकरी पालन को
गरीब भूमिहीन किसान से लेकर युवक युवतियां और महिलाएं करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवसाय को ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी अर्धशहरी क्षेत्रों में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आज बकरी दूध, मांस, खाल आदि की बिक्री आसानी से हर जगह उचित कीमत पर की जा सकती है। बकरी दूध के औषधि गुणों के कारण इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं बकरा मांस की मांग भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इन गुणों को देखते हुए बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा मुफीद धंधा है, जिसको करके हमारे नौजवान भाई, ग्रामीण बेरोजगार भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। इससे हमें बाल, खाल और दूध प्राप्त होता है। इससे खाद प्राप्त होता है। इससे बहुत पोषक तत्वों वाला खाद प्राप्त होता है और इनसे हमें दूध भी प्राप्त होता है। इन्हें हम बाजार में बेचते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। कितनी बकरी हैं आप पे? हमारे पे 10 बकरी हैं। मेरा नाम गंगा सिंह है। बकरी पालता हूँ अरेड़ा गाँव में। और खा रहा बस। कितनी सालों से पाल रहे हो बकरी? ये तो 10-12 साल है। 10-12 साल। अच्छा, कुछ फायदा है बकरी पालन से? आजा तो अच्छा था। अच्छा, क्या दूध बेचते हो या बच्चे बेचते हो? बच्चा और दूध बेचते। दूध ही बेचते हो? बच्चा 50 पहले तो बेचे 6,000 गया, 10,000 को 11,000 कितने दिन बाद, कितने महीने बाद? साल भर पीछे। साल भर पीछे 6-7 हज़ार का, 11-12 हज़ार का बकरा बिक जाता है। 12,000 हो जाओ जी। अच्छा अच्छा। आज कितनी बकरी पाल रखी है इस समय आपने? और 4-5 है। अच्छा अच्छा। तो कहाँ ले जाए बेचते हैं? बस यही घर पर ही रहते, कोई लेगा टेला ना होता। बेचते कहाँ जाके? यही बेचे तो घर में तो गाँव से बिक जाते हैं? गाँव से बिक जाता है। बकरी हम 4 साल से पाल रहे हैं। इनका बच्चा हमें बहुत दूध भी मिलता है और ये बकरी की बच्ची भी बहुत पोषक होती है। 4 साल से पाल रहे हैं ये बच्ची। बकरियों से लाभ भी बहुत होता है। हमें बूढ़ा ने कितनी पैसे दे रहा है।